प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई के सुरक्षित इस्तेमाल पर जोर दिया है। दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे खाने पीने के पैकेट पर न्यूट्रिशन लेवल होता है, वैसे ही डिजिटल कंटेंट पर भी ऑथेंटिसिटी लेवल होना चाहिए ताकि अंतर पता चल सके। पीएम ने साफ किया कि दुनिया के कई देशों में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भय का माहौल है, वहीं भारत इसे अपने भाग्य और उज्जवल भविष्य के रूप में देख रहा है। इस समिट में आज 20 से ज्यादा देशों के नेता और करीब 100 कंपनियों के सीईओ और संस्थापक शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने देश के अलग अलग राज्यों में वोट बैंक को लुभाने के लिए फ्रीबीज यानी मुफ्त सुविधा बांटने की परंपरा पर सख्त नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि जो वाकई जरूरतमंद है उनको सरकार सुविधा दे तो समझ में आता है, लेकिन जो लोग सक्षम हैं उनको भी बिना सोचे समझे मुफ्त चीजें बांटना, ये कहां तक ठीक है। कोर्ट ने कहा अगर इसी तरह बिना सोचे समझ के मुफ्त सुविधाएं बांटी जाती रही तो इसका देश के आर्थिक विकास पर बुरा असर पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सरकार सब कुछ मुफ्त देगी तो लोग काम क्यों करेंगे। चुनाव आयोग ने देश भर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की घोषणा की है। आयोग ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर एसआईआर से जुड़ी तैयारी का काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा है। इन राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है। पहले चरण में बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की गई थी। उसके बाद 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 28 अक्टूबर 2025 से एसआईआर जारी है। उज्जैन के महाकाल मंदिर की दर्शन व्यवस्था में आज से बड़ा बदलाव किया गया। मंदिर में संध्या और शयन आरती में शामिल होने के लिए अब श्रद्धालुओं को ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। श्रद्धालुओं को मंदिर की वेबसाइट के जरिए 250 रुपए जमा कर स्लॉट बुक कराना होगा। संध्या आरती की बुकिंग दोपहर 12 बजे से तो शयन आरती की बुकिंग 4 बजे से की जा सकेगी। मंदिर समिति ने यह व्यवस्था पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की है। शेयर बाजार में आज जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1236 पॉइंट गिरकर 82,498 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 365 पॉइंट्स की गिरावट रही और यह 25,454 पर बंद हुआ। ऑटो, रियलिटी और बैंकिंग कंपनियों के शेयर ज्यादा टूटे। आज की गिरावट के कारण निवेशकों को लगभग 7 लाख करोड़ का नुकसान होने की आशंका है। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स के भाई एंड्रयू को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें सार्वजनिक पद पर रहते हुए गलत बर्ताव के शक में पकड़ा गया। पुलिस ने उन्हें आज सुबह उनके घर से हिरासत में लिया। आज ही एंड्रयू का जन्मदिन भी है। एंड्रयू का नाम एप्स्टीन फाइल में आया था। एक पीड़िता ने 25 साल पहले उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। हालांकि एंड्रयू ने सभी आरोपों को खारिज किया। जिस आरोप में एंड्रयू को गिरफ्तार किया गया उसमें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है।